वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ अवर टुडेज लेक्चर इज़ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ TAT, दैट इज़ एब्रीविएटेड एज थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। लास्ट वीडियोज़ में हमने हेनरी मुरे की नीड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को कंप्लीट किया है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट की हिस्ट्री और डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। द TAT was first introduced in 1935 by Christina Morgan and Henry Murray of Harvard University, but was more fully elaborated and published in 1938. TAT को क्रिस्टेना डी मॉर्गन और हेनरी मुरे ने 1935 में इंट्रोड्यूस करवाया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, लेकिन TAT जो है वो 1938 में पब्लिश हुआ था। The thematic a perception test is a projective technique consisting of a series of pictures. Thematic a perception test एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। प्रोजेक्टिव टेस्ट और प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी होती है? जिसमें हम अपने क्लाइंट्स को एम्बिगुअस पिक्चर्स शो करते हैं और फिर वो उन पिक्चर्स के ऊपर या उन कार्ड्स के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। फिर हम उन कार्ड्स को जो है वो इंटरप्रीट करते हैं और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जो है उनको बताते हैं। सो थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट जो है वो भी एक टेस्ट है जो पिक्चर्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट होता है। टोटल इसमें आपके पास 31 पिक्चर्स पे जो है ये कंप्लीट मैनुअल TAT का कंसिस्ट होता है। द TAT वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बेस्ड ऑन मुरेज कॉन्सेप्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। मुरे की जो नीड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी थ्योरी की बेस पे ही हेनरी मुरे ने और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन ने TAT को डेवलप किया था। जैसा कि इस थ्योरी को मैंने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट आपको बताया है कि ये थ्योरी है क्या, तो इसमें मैंने सिर्फ आपको जो है वो मेन पॉइंट जो है यहाँ पे मैंने आपको बताने हैं। अब एट द कोर ऑफ हिज कॉन्सेप्ट्स वाज अ फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। इन्वायरमेंट यानी कि उसके प्रेस की बात हो रही है, ठीक है। तो इंडिविजुअल और जो प्रेस है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब मैंने आपको प्रेस बताया था लेक्चर में तो उसमें मैंने अच्छे से आपको एग्जाम्पल्स दे के समझाया हुआ है, तो आप उसको जो है वो व्यू कर सकते हो। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस एंड हाउ देयर यूनिक सेट्स ऑफ नीड्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज इन्फ्लुएंस देयर रिएक्शन टू द वर्ल्ड अराउंड देम। कि आपकी जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वो कैसे जो है वो आपको अफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स है और आपके अंदर जो है आपके ब्रेन में एक हाइपोथेटिकल एंटिटी होती है जिसको हम नीड कहते हैं। तो किस तरह एक्सटर्नल फोर्सेस आपकी नीड को जो है वो एक्टिव करती हैं और जिसके रिजल्ट में आप एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते हो और आपके अराउंड जो वर्ल्ड है या आपके अराउंड जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, आपकी जो सेट ऑफ नीड्स, एटीट्यूड्स जो है वो किस तरह अफेक्ट होते हैं और किस तरह आपके नीड्स, वैल्यूज़ आपके रिएक्शंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट्स की बेस पे जो है ये TAT जो है वो डेवलप किया गया है। हेनरी मुरे ने 28 साइकोजेनिक नीड्स डेवलप की थी। साइकोजेनिक नीड्स को हम नॉन फिजिकल नीड्स और सेकेंडरी नीड्स भी कहते हैं। और इसके अलावा 24 प्रेसेस डेवलप किए थे। A number of researchers were dissatisfied with the TAT because they wanted to study different populations and specific problem areas. अच्छा, अब बहुत सारे रिसर्चर्स जो थे वो TAT से इतना ज़्यादा खुश नहीं थे, मतलब वो इतना ज़्यादा उससे सेटिस्फाई नहीं थे, वो लोग डिससेटिस्फाई थे। क्यों थे? क्योंकि वो चाहते थे कि हम डिफरेंट पॉपुलेशन को स्टडी करें TAT के थ्रू, हम डिफरेंट प्रॉब्लम एरियाज़ को जो है वो स्टडी कर सकें, हम एक इंडिविजुअल की स्ट्रेस लेवल को, जजमेंट को असेस कर सकें, ठीक है, TAT के थ्रू। या हम चिल्ड्रन, एल्डर्स और माइनॉरिटी जो पॉपुलेशन है उन पे TAT को अप्लाई कर सकें, तो हम ये नहीं कर सकते थे TAT के थ्रू। तो इस वजह से नंबर ऑफ़ रिसर्चर्स जो थे वो TAT डिससेटिस्फाई थे और वो ये फील करते थे कि जो TAT में हम जो पिक्चर्स अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंट करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो आपके क्लाइंट्स जो स्टोरीज़ क्रिएट करते हैं वो स्टोरीज़ जो है नेगेटिव होती हैं या लो एनर्जी स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है। मतलब इतनी पावरफुल या इतनी अथेंटिक स्टोरीज़ नहीं होती जिसकी बेस पे हम इंटरप्रिटेशन कर सकें। तो ये सारे कंसर्न्स उस टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए। इस वजह से जो है वो
TAT में न्यूमरस वेरिएशंस जो हैं वो स्टिमुलेट हुई और जिसके रिजल्ट में और टेस्ट जो है वो डेवलप हुए। ठीक है, ये भी TAT के ही पार्ट हैं। सबसे पहला है चिल्ड्रंस ए परसेप्शन टेस्ट, जिसको हम शॉर्टली CAT भी कहते हैं। ठीक है, CAT जो है वो चिल्ड्रंस के लिए डेवलप किया है। चिल्ड्रंस कौन से? जिनकी एज रेंज 3 to 10 हो। चिल्ड्रन ए परसेप्शन टेस्ट में हमारे पास जो है वो सिर्फ 10 कार्ड्स जो है वो होते हैं और उन 10 कार्ड्स पे जो है वो एनिमल्स की जो है वो पिक्चर्स बनी होती हैं इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस। अच्छा, अब चिल्ड्रंस के लिए 10 कार्ड्स क्यों? क्योंकि हमें पता है कि चिल्ड्रन जो है उनका अटेंशन स्पैन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, वो बहुत जल्दी जो है वो चीज़ों से बोर हो जाते हैं और कुछ नया चाहते हैं। ठीक है, इस वजह से जो है वो चिल्ड्रन के लिए जो वर्जन है वो शॉर्ट किया गया। ठीक है, और इसमें जो है वो एनिमल्स की पिक्चर्स लगाई गई इंस्टेड ऑफ ह्यूमन, क्योंकि उसको और अच्छे से मतलब एनिमल्स को वो और अच्छे से जो है वो उसके ऊपर स्टोरीज बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर वहाँ पे ह्यूमंस की पिक्चर्स हों तो। सो दैट्स वाई चिल्ड्रंस ए परसेप्शन टेस्ट जो है वो 10 कार्ड्स में कंसिस्ट होता है और एनिमल्स की पिक्चर्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट होता है। Subsequently, another version of the CAT was developed depicting humans instead of humans. लेकिन बाद में जो है वो क्या हुआ कि CAT का जो है वो एक और वर्जन डेवलप किया गया जिसमें एनिमल्स के बजाय ह्यूमंस की पिक्चर्स जो है वो ऐड की गई। ठीक है, क्योंकि जब एनिमल्स की पिक्चर्स के थ्रू जब इंटरप्रिटेशन की जा रही थी तो हम बच्चों की जो पर्सनैलिटी है उसको इतने अच्छे से असेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो तो एनिमल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे थे ना। तो इस वजह से जो है वो CAT का एक और वर्जन डेवलप किया गया जिसमें ह्यूमंस की पिक्चर्स जो है वो उसमें ऐड की गई। इसके अलावा जो एक और टेस्ट है TAT का वो है टेल मी अ स्टोरी टेस्ट, जिसको हम TMAS कहते हैं, डिज़ाइन फॉर यूज़ विद चाइल्ड एंड एडोलेसेंट माइनॉरिटीज़। ठीक है, माइनॉरिटीज़ के जो चिल्ड्रन थे या माइनॉरिटीज़ के जो उस टाइम पे एडोलेसेंट्स या इस टाइम पे जो एडोलेसेंट्स होते हैं माइनॉरिटी के, उनको असेस करने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए ये टेल मी अ स्टोरी टेस्ट जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा जेरोंटोलॉजिकल परसेप्शन टेस्ट है जो एल्डर पॉपुलेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसमें जो पिक्चर्स होती हैं ना, उन पिक्चर्स में जो है वो एल्डर्स ही आपको शो किए जाते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो लोग हैं वो एल्डर होते हैं और वो लोग जो हैं ऐसे सीन्स में इन्वॉल्व होते हैं जो आपको एल्डर्स का जो सीन है ना उस तरह से आपको जो है वो व्यू दे रहे होते हैं। जैसे कि लोनलीनेस हो गया, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट जो है आपको उन पिक्चर्स में जो है वो ऐसे सीन या ऐसे व्यूज़ जो है वो नज़र आ रहे होते हैं जिसकी बेस पे आप ये बताते हो कि यहाँ पे जो है ये दो एल्डर्स की बात हो रही है। ठीक है, ये जो है इनके बीच में जो है वह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या ये लोनलीनेस फील कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा एक और टेस्ट है द सीनियर ए परसेप्शन टेस्ट इज़ अ अल्टरनेटिव टू द जेरोंटोलॉजिकल ए परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, सीनियर ए परसेप्शन टेस्ट जो है वो एज अल्टरनेटिव ही यूज़ किया जाता है जेरोंटोलॉजिकल ए परसेप्शन टेस्ट के। अब इसके बाद जो है वो TAT के यूजेस क्या हैं। सो बेसिक यूज़ क्या है TAT का कि इंडिविजुअल की जो अनकॉन्शियस लेवल पे जो फैंटेसीज़ होती हैं, ठीक है, जो फैंटेसी लाइफ जो उसके अनकॉन्शियस लेवल पे होती है उसको रिवील करते हैं हम TAT के थ्रू। इसके अलावा हम इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को असेस करते हैं TAT के थ्रू और TAT को जो है वो हम एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा एज अ रिसर्च टूल भी यूज़ किया जाता है TAT को। अब TAT की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसमें आपको जो है वो TAT और ज़्यादा क्लियर होगा कि उसमें कितनी पिक्चर्स होती हैं, उसका कंप्लीट वर्जन क्या है और कौन कितने यूजुअली जो है वो कितने कार्ड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, कितने सेशंस में आपका TAT जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।